तब तक आप उस जीवन को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं अपने जीवन की एक सच्ची कहानी आपको बताता हूं। मैं एक मिठाई की दुकान में था, स्वीट शॉप, एक बड़ी शानदार मिठाई की दुकान, जिसके अंदर लोग मिठाइयां खरीद रहे थे, महंगी महंगी मिठाइयां, और बाहर कुछ गरीब बच्चे खेल रहे थे। उस मिठाई दुकान के आसपास जाते हुए लोगों से वो मिठाइयां मांग रहे थे। मैं उस मिठाई की दुकान में था और मैंने देखा कि एक बच्चा, छोटा बच्चा, जिसके शरीर जिसका गंदा था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, और वो कांच में से ऐसे मिठाई को देख रहा था, इस तरह से अंधेरे में ऐसा बना के मिठाइयों को देख रहा था। और मैं दुकान के अंदर उससे देख रहा था कि वो मिठाइयां देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, वो मिठाइयां देख रहा है। मैंने उससे इशारा किया, अंदर आओ। उसे विश्वास नहीं हुआ, He could not believe। उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या ये किसी और व्यक्ति के लिए निमंत्रण है, इशारा है, या मेरे लिए। मैंने कहा, भाई तुम्हें ही बुला रहा हूं, जल्दी आओ। जैसे उसने आने का प्रयास किया, द मोमेंट ही स्टार्टेड एंटर, वहां पर जो गार्ड खड़ा था, दुकानदार खड़ा था, जो मैं कह सकता हूं कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने उस बच्चे को धकेल दिया, पुश कर दिया। कहां जा रहे हो, निकलो यहां से, भागो यहां से। और छोटा बच्चा वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया, कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दरवाजे पर कौन खड़ा है, एक गार्ड खड़ा है, वर्दी में, उसके हाथ में एक डंडा है, और वो उस गरीब कमजोर बच्चे को दुकान के अंदर नहीं आने दे रहा। अब दुकान के अंदर मैं हूं, बच्चा बाहर है, और दरवाजे पर वो सिक्योरिटी गार्ड है। 3 लोग इस कहानी में हैं। मैंने जब इस परिस्थिति को देखा, मैं आगे बढ़ा, मैंने दरवाजा खोला, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। गार्ड ने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा, नॉट अ सिंगल वर्ड। उसने मुझे देखा और साइड में हट गया कि मैं उस बच्चे को दुकान के अंदर ले जा रहा हूं। मैंने उसे सोफे पर बैठाया, उसके लिए मिठाई खरीदी। मुझे आज तक याद है, उसने कहा मैं एक लस्सी भी पीऊंगा। आप लस्सी जानते हैं? उसने कहा मैं एक लस्सी भी पीऊंगा। मैंने कहा एक लस्सी भी पियो। और मैं वहीं बैठकर लस्सी पीने लगा, और वो भी वहां लस्सी पीने का तुरंत हो गया। और मैंने उसके लिए कुछ मिठाइयां खरीदी और कहा कि जाओ अपने घर भी ले जाओ। मेरे प्रियो, जब मैं दुकान से बाहर निकला, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। गरीब कमजोर लड़का, एक पापी व्यक्ति जिसकी हालत कमजोर है, और वो गार्ड जो वर्दी में है, वो लॉ है, नियम है, कानून है। तुम बुरे हो, झूठे हो, पापी हो, कमजोर हो, दुष्ट हो, कानून आपके ऊपर दोष लगाता है। आप कमजोर हैं और आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। वहां एक अड़चन है, और वो अड़चन है कानून, नियम, लॉ। तब इसका केवल एक ही रास्ता है कि आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएं। There is only one way, and that is compassion of God। परमेश्वर का हृदय जो आपके लिए और मेरे लिए तरस से भर जाए। और अगर आप अंदर नहीं आ सकते तो वो बाहर आए, आपका हाथ पकड़े और आपको अंदर ले जाए। हालेलुया। There is only one way। You cannot enter, but God can come out। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर कब दया से, तरस से भरेगा? When you are broken, when you have tears, जब आपकी आंखों में आंसू हैं, आप कमजोर हैं, और आप अपने घुटने टिकाएं और बड़ी इच्छा और बड़े गहरे मन से परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को समझने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं?
प्रभु वो उद्धार मुझे चाहिए। आई नीड दैट साल्वेशन, आई रियली नीड दैट साल्वेशन। मुझे आपकी संगति चाहिए प्रभु। मैं बाहर गर्मी में खड़ा हूं,